हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स क्लास में। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोकपाल, जिसे ओम्बड्समैन भी कहा जाता है। ये लोकपाल जो टॉपिक है तो हर एग्ज़ाम में पीसीएस हो, एसएससी हो, आईएएस का, यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हो उसमें इस पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो चलते हैं ये टॉपिक की तरफ और पढ़ेंगे कि वो इसमें आने वाले जो सभी संभावना है हमें उसे देखना है। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बोलता हूँ ये हमारा यूट्यूब चैनल है 5 मिनट्स क्लास। इसमें यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी और पीसीएस के सभी टॉपिक्स के वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये लोकपाल के बारे में समझने से पहले हमें उसकी संकल्पना जाननी है, स्थापना जाननी है, प्रथम लोकपाल कौन है वो जानना है, ब्रीद वाक्य क्या है और मुख्यालय किधर है, ये सभी बातें हमें जाननी है। तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जो है श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया। ये देश का पहला लोकपाल 19 मार्च 2019 को किया गया और ये अपने भारत देश के पहले लोकपाल है। ठीक है, तो ये लोकपाल का भवन जो है, लोकपाल का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इस लोकपाल का जो ब्रीद वाक्य है, माँ गृध कस्य स्विद्धनम, ये लोकपाल का ब्रीद वाक्य है। ठीक है, तो क्या है लोकपाल? लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, जिसमें उसे ओम्बड्समैन भी कहा जाता है। ये भ्रष्टाचार और लोगों की शिकायतों के निवारण के कार्य के लिए कार्य करता है। भारत में केंद्र स्तर पर इस प्राधिकरण को लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में इस संस्था को ओम्बड्समैन कहा जाता है। विश्व के अधिकांश जो देश है उसमें इस संस्था को ओम्बड्समैन कहा जाता है। सबसे पहले लोकपाल शब्द भारत में किन्होंने यूज किया? जो प्रसिद्ध डॉक्टर है, उन्होंने 1963 में 1963 में डॉक्टर सिंघवी ने सबसे पहले लोकपाल शब्द का यूज़ किया और तब से ही इस पद को लोकपाल से नाम से जानने लगे। ठीक है, प्रशासनिक सुधारों पर गठित कमेटी ने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। इस कमेटी का विचार था कि केंद्र में लोकपाल और प्रादेशिक स्तर पर लोकायुक्त होना चाहिए, जिसका काम प्रशासन के कार्यों को मूल्यांकन करना और उस पर नज़र रखना है। इसके बाद कई राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त किए गए, लेकिन यह कानूनी रूप से 2013 से लागू किया, जबकि संसद में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 से पारित हुआ। देश के मुख्य न्यायाधीश की तरह ही इनको लोकपाल को शपथ दिलाई जाती है और वो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, वो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लोकपाल समिति लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल समिति में 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लोकपाल समिति में कुल मिलाकर 9 सदस्य होते हैं। इनमें से 50% यानी आधे सदस्य जो है वो न्यायिक क्षेत्र से हुए, यानी जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है उस एरिया से रिलेटेड ही आधे लोग होने चाहिए, ऐसा इसका प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बाकी के जो 50% सदस्य है, SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग, बाकी के जो 50% लोग हैं वो SC ST के होने चाहिए या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के होने चाहिए। ठीक है, लोकपाल समिति के अध्यक्ष को लोकपाल कहा जाता है। समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हो सकते हैं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, जो भी लोकपाल समिति के अध्यक्ष बनेंगे यानी लोकपाल जो बनेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें याद रखिए, इतना ही हमें परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। ये हमारा चैनल है 5 मिनट्स क्लास, इसको आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। इसमें यूपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी, एससीएससी और पीसीएस के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर